इस वीडियो में हम लोग लारावेल के कंट्रोलर के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से कंट्रोलर को क्रिएट किया जाता है और उसके साथ साथ व्यू को कैसे दिखाया जाता है कंट्रोलर के साथ, और कंट्रोलर किस तरीके से हम रजिस्टर करेंगे web.php के अंदर। तो सारी चीज़ें सीखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सीधा मैं आपको चलता हूँ लेके स्लाइड पे। और उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो व्हाट इज़ कंट्रोलर इन लारावेल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लारावेल के अंदर कंट्रोलर क्या होता है। तो जो कंट्रोलर होता है वो एक तरीके की PHP की क्लास होती है, यानी PHP जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी एक क्लास है। अगर आपको क्लास नहीं पता है तो आप जो है बेसिक्स, अगर आपको नहीं पता है क्लास क्या होता है, इस तरीके से कंट्रोलर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस इस वीडियो में बने रहिए। PHP का अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए बिल्कुल ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं PHP भी आपको सिखाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैं अगर सबसे ज़्यादा उस पर लाइक आते हैं या जो भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है अगर PHP के ऊपर, तो मैं उसके ऊपर एक अलग से ट्यूटोरियल बना दूंगा। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखते हैं कि कंट्रोलर हमारे पास होता क्या है बेसिकली लारावेल के अंदर। तो हम देखें तो कंट्रोलर एक PHP की क्लास होती है जो यूज़ करते हैं हम किसको, कंट्रोलर को हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम रिक्वेस्ट के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकें। यानी कंट्रोलर एक PHP की क्लास है जिसको हम यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। इसका मतलब अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको होता है, बट आगे बात करते हैं। इट हैंडल्स द रिक्वेस्ट कमिंग फ्रॉम द राउट। ये होता क्या है बेसिकली, जो कंट्रोलर होता है वो राउट से जो रिक्वेस्ट आ रही होती है उसको हैंडल करता है। तो हमारे पास क्या है कंट्रोलर। तो थर्ड पॉइंट में बोल रहा है कि थिंक ऑफ अ कंट्रोलर लाइक अ ट्रैफिक पुलिस। मतलब कि अगर आप ट्रैफिक पुलिस को एग्जांपल लेंगे तो ट्रैफिक पुलिस क्या करती है, आप अगर जा रहे होंगे अपने रास्ते से तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस लगी रहती है। तो वो क्या करती है, ट्रैफिक को डाइवर्ट करती है, मतलब कि कौन सी कहाँ पर क्या चीज़ जानी चाहिए। यानी कि अगर सपोज़ XYZ ABC और 1 2 3 करके रास्ते हैं और आपको जिस रास्ते पर जाना है तो आपको उस रास्ते पर जाने से पहले वो बीच में एक मिडिल मैन होता है, बीच में वो कंट्रोल करता है कि आप कहाँ पर जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे और उसके साथ साथ कैसे जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद ये क्या कंट्रोल करता है बेसिकली, इट कंट्रोल्स वेयर अ रिक्वेस्ट शुड गो एंड व्हाट शुड हैपन। ठीक है, कंट्रोलर यानी कि कंट्रोलर एक कंट्रोल करता है कि रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी और उससे क्या होगा। अब इसको इस तरीके से सोच सकते हो कि इट एक्ट्स लाइक अ मिडल मैन बिटवीन द राउट्स एंड व्यूज़ मॉडल। यानी कि ये मिडल मैन का काम करता है, बीच के काम करता है, बीच का व्यक्ति जो होता है उस तरीके से काम करता है किसके बीच में, राउट और व्यूज़ या मॉडल के बीच में। ये जो हमारे राउट्स होते हैं और जो हमारा व्यू मतलब कि हमारे पास जो दिखने वाला UI यानी पेज, और स्लैश मॉडल का मतलब आप समझते हैं डेटा से, डेटाबेस से। तो जो डेटाबेस है और जो हमारा UI है और उसके बीच में जो हमारा राउट है, तो कौन राउट मतलब जिस भी URL पर हम कोई भी चीज़ विजिट करेंगे उसके ऊपर कौन सा पेज खुलना चाहिए, वो राउट होते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमने डायरेक्ट राउट लगा के और मॉडल को किया होगा यूज़, या व्यूज़ को कोई कॉल कराया होगा राउट के साथ, तो उसके बीच में मिडल मैन को डाल दो यानी कि कंट्रोलर को डाल दो। तो उससे क्या होगा, हम और रिफाइनरी तरीके से उस पर काम कर पाएंगे और उस पर हम बेटर कंट्रोल पा पाएंगे, किस पे, व्यूज़ या मॉडल्स पे। ठीक है, आगे बात करते हैं। इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो कंट्रोलर क्या है, कंट्रोलर इज़ अ वेयर वी राइट द लॉजिक फॉर व्हाट शुड हैपन व्हेन समवन क्लिक्स अ बटन, फिल्स अ फॉर्म और विजिट अ पेज। इट कीप्स आवर लारावेल प्रोजेक्ट नीट एंड ईजी टू मेंटेन या मैनेज। इसका मतलब बताता हूँ। देखिए, कंट्रोलर क्या है, वो ऐसी जगह है या ऐसी क्लास है, ऐसा एक कह सकते हो क्लास ऑफ, जहाँ पर हमने वो फाइल है जिसमें हम लॉजिक को लिखते हैं, जिससे क्या होता है कि कोई बटन पे क्लिक करेगा, कोई फॉर्म फिल करेगा या कोई विजिट करेगा हमारे पेज को, तो उस पर क्या होना चाहिए, क्या एक्शन लिया जाएगा, और हमारे ये प्रोजेक्ट को नीट और मैनेजेबल बना देता है। मतलब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, मान लो आप गए कॉन्टैक्ट अस पेज पे किसी वेबसाइट पे, और कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाके आपने कॉन्टैक्ट अस की डिटेल्स डाल के, और जैसे ही आपने सबमिट किया, फॉर्म को फिल करके सबमिट किया, तो होता क्या है कि वो कंट्रोलर पर जाती है रिक्वेस्ट। सबसे पहले राउट पर जाएगी, राउट के बाद कंट्रोलर पर जाएगी। कंट्रोलर क्या करेगा, उसके अंदर हमारे पास जो हमने अभी क्या लिखा है यहाँ पे देखिए,
कंट्रोलर इज़ वेयर वी राइट द लॉजिक। तो वहाँ पर लॉजिक होगा कंट्रोलर के अंदर, वहाँ पे लिखा होगा कि अगर ये नेम हो, ये ईमेल आईडी हो, ये पासवर्ड हो, तो ये इस तरीके से ऐसे हो, और जो आपने फॉर्म भरा है कॉन्टेक्टस, उसमें उसका टाइटल हो, उसका फॉर्म का आईडी हो, दिस उसको लेके जाओ और डेटाबेस में सेव कर दो, और वहाँ पर सारा लॉजिक होगा कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, व्यू के अंदर हम लॉजिक नहीं लिखते हैं, आपको पता है। हमने, अगर आप देखा होगा आपने मेरे जो इंट्रो वाली वीडियो के बाद जो एक ट्यूटोरियल आया था उसके ऊपर, तो हमने सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करी थी लास्ट वाली वीडियो में कि किस तरीके से क्या काम करता है एमवीसी के ऊपर बेसिकली। तो वहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि कंट्रोलर के अंदर हम अपना लॉजिक लिखते हैं, और व्यू के अंदर हमारा यूआई आता है, और मॉडल के अंदर हमारे पास डेटाबेस से रिलेटेड क्वेरीज या फिर टेबल्स होती हैं, वहाँ पर कनेक्शन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वेयर आर कंट्रोलर्स स्टोर्ड। ये कंट्रोलर्स कहाँ पर स्टोर किए जाते हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए अगर आपको ये थ्योरी समझ नहीं आ रही है, मैं आपको पहले थोड़ा सा थ्योरी समझा रहा हूँ, उसके बाद प्रैक्टिकल कर भी देखेंगे कि इसको किस तरीके से किया जाता है। तो अभी आप ये देखेंगे कि हमारे पास कंट्रोलर्स जो हैं वो कहाँ पर स्टोर किए जाते हैं। तो जो कंट्रोलर्स हैं हम उनको ऐप HTTP कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर स्टोर करते हैं। तो देख लेते हैं ये कहाँ पर होता है। अगर मैं आपको लेके चलूँ, जस्ट अ सेकेंड, तो मैं आपको यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर लेके चलूँगा। आपने देखा होगा मेरा एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है डेमो नाम से, और वो हमने लास्ट वीडियो में भी बना रखा था। तो ये मैंने प्रोजेक्ट बना रखा है। आप अब चाहें तो किसी भी प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं, या जो मेरे साथ फॉलो अलोंग कर रहे हैं तो आपने जो लास्ट में प्रोजेक्ट बनाया होगा उसी को ऊपर आप इस चीज़ को फॉलो अलोंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं, हम क्या बोल रहे थे, कहाँ पर हमारे कंट्रोलर्स स्टोर होते हैं। बेसिकली देखिए मेरी वीडियोस थोड़ी रॉ होती हैं, बिना एडिटिंग के अभी मैं डाल रहा हूँ, जहाँ पर मुझे लगेगा वहाँ पे एडिटिंग कर दूंगा, लेकिन मेरी वीडियोस रॉ होती हैं। इसका मतलब ये है कि मैं आपको डिटेल्स में सारी चीज़ें बताता हूँ, एक एक चीज़ ऐसी बताता हूँ जो आपको बहुत ज़रूरी है जानने के लिए। अब देखिए हमारे पास जो कंट्रोलर है वो हमने देखा था यहाँ पर कि कंट्रोलर कहाँ यूज़ होते, कहाँ पर स्टोर होते हैं, ऐप HTTP कंट्रोलर्स नाम के फोल्डर के अंदर। तो चलते हैं हम अपने रूट फोल्डर के अंदर, ऐप फोल्डर के अंदर, HTTP के अंदर और कंट्रोलर्स के अंदर। इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास controller.php करके एक फ़ाइल आ जाएगी। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है controller.php, ये हमारी बाय डिफ़ॉल्ट लारावल बना के देता है। और ये होता क्या है, बेसिकली ये कंट्रोलर क्लास को एक्सटेंड कर रही होती है, यानी कि ये बेस क्लास होती है कंट्रोलर। अब जो भी हम नए कंट्रोलर बनाएंगे वो इस कंट्रोलर को, यानी इस कंट्रोलर क्लास को एक्सटेंड कर रहा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके बारे में आप अभी बिल्कुल एक साइड में रख दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं, आप इससे बिल्कुल मत घबराइए। अब हम बात करते हैं ऐप HTTP कंट्रोलर्स नाम के फोल्डर के अंदर हमारे पास कंट्रोलर नाम से सारे कंट्रोलर को स्टोर किया जाता है। अब हमारे पास सेकंड पॉइंट है, वी कैन स्टोर ऑल आवर कंट्रोलर्स इन द मेन कंट्रोलर्स फोल्डर और बाय क्रिएटिंग सब फोल्डर्स अंडर कंट्रोलर्स फोल्डर। इसका मतलब देखिए, मैंने आपसे कहा कि जो हमारे कंट्रोलर्स नाम का जो फोल्डर है, ये जो मेन फोल्डर जहाँ पर मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिए ये जो फोल्डर है हमारा कहाँ पर है, ऐप HTTP कंट्रोलर्स के अंदर। इसके अंदर सारे कंट्रोलर्स हमारे पास जो भी हम बनाएंगे वो यहाँ पर स्टोर किए जाएंगे। लेकिन आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करके और एक न्यू फोल्डर बना सकते हो और यहाँ पर अपने कंट्रोलर का एक सब नाम दे सकते हो, यानी कि देना ही आपको कंट्रोलर्स के अंदर है। मान लो एडमिन के अंदर कोई कंट्रोलर बनाना है, ठीक है, तो एडमिन आपका एक मेन मॉड्यूल हो गया। मॉड्यूल मतलब कि वो बेसिकली एक तरीके से एक सारी चीज़ों को समराइज़ करके बता रखा है कि यहाँ पर एक साथ सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ मैं, सारे राउट्स को मैनेज कर रहा हूँ, सारे कंट्रोलर्स को जो कि एडमिन के अंदर आएंगे। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड कंट्रोलर्स को हम एक फाइल के या फोल्डर के अंदर डाल देते हैं जिसका हमारे पास कोई मीनिंग होता है। यानी कि अगर एडमिन का कोई कंट्रोलर है तो हमारे एडमिन के कंट्रोलर में जाएंगे, सारे एडमिन के कंट्रोलर होंगे वो एडमिन फोल्डर के अंदर जाएंगे। आप इस तरीके से कर सकते हो और उस एडमिन के अंदर आप सारे एडमिन वाले कंट्रोलर को एक अरेंज फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं। और भी आपने बहुत सारे फोल्डर बना सकते हो, डायरेक्ट भी डाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सब काम होगा, सब चलेगा। लेकिन उससे ये दिक्कत होगी आपको कि प्रोजेक्ट को जब बड़ा होगा, एक अगर आप स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो नहीं करेंगे तो बेसिकली होगा कि एक बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा तो आपको मैनेज करने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो हमने ये देखा कि कंट्रोलर कहाँ पर स्टोर होते हैं और उसको किस तरीके से क्रिएट करेंगे, तो आगे भी देखते हैं। तो बात करते हैं पहले, उससे पहले क्रिएट करने से पहले बात करते हैं कि हम कंट्रोलर को क्यों यूज़ करते हैं। भाई ऐसी क्या दिक्कत है कि हम नॉर्मली भी तो काम कर रहे थे राउटर के साथ, राउटिंग के साथ बेसिकली,
तो हम कंट्रोलर को ही यूज़ क्यों करते हैं? देखिए, कंट्रोलर को क्यों यूज़ करते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, यानी कि उसके कुछ बेनिफिट्स दिए हैं। देखते हैं। टू ऑर्गेनाइज कोड प्रॉपरली, यानी कोड को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने के लिए आप कंट्रोलर को यूज़ करते हैं। सेकंड पॉइंट है टू कीप द लॉजिक क्लीन एंड सेपरेट फ्रॉम द राउट्स। आपने देखा कि हमारा जो लॉजिक है उसको क्लीन रखने के लिए, अलग रखने के लिए राउट से या व्यूज से या फिर डेटाबेस से, उसको लॉजिक को क्लीन रखा है, अलग रखा है, बिल्कुल सेपरेट कर रहा है। यही तो हमारे पास MVC का एक बेसिकली मतलब था कि UI और जो आपका लॉजिक हो उसको सेपरेट कर दो, यही तो हमारा मतलब था। ठीक है, तो बेसिकली इसी का हमने यूज़ करके हमने क्या करा है कि सेपरेट कर दिया UI एंड लॉजिक को। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, फीचर देखते हैं बेसिकली कि हम कंट्रोलर को क्यों यूज़ करेंगे। बात यह है कि कंट्रोलर को यूज़ करने के लिए बहुत सारे हमारे पास फीचर्स हैं, बट ये कुछ मेन फीचर्स हैं, आपको बता देता हूँ। तो थर्ड है टू हैंडल डिफरेंट एक्शंस लाइक शोइंग डेटा, सेविंग डेटा, अपडेटिंग और डिलीटिंग डेटा। मतलब कि हमारे पास बहुत सारे एक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि हम डेटा को शो करा रहे हैं, डेटा को सेव करा रहे हैं डेटाबेस के अंदर, अपडेट करा रहे हैं या डिलीट करा रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारे पास इट कंटेन्स मेथड्स या फंक्शंस, जहाँ पर भी मेथड की बात हो या फंक्शन की बात हो तो एक ही है, मेथड या फंक्शन एक ही बात होती है। ठीक है, इट कंटेन्स मेथड्स यानी फंक्शंस फॉर ईच एक्शन लाइक शोइंग डेटा, क्रिएटिंग, अपडेटिंग एंड डिलीटिंग द डेटा। यानी कि जो हमारा पास जो हम कंट्रोलर को बनाएंगे उस कंट्रोलर क्लास के अंदर मेथड या फंक्शन होंगे, उसके अंदर हर एक फंक्शन या हर एक मेथड का अपना अपना काम होगा। जैसे कि कोई शो करा रहा होगा डेटा को तो कोई डिलीट कर रहा होगा डेटा को, कोई अपडेट करा रहा होगा तो कोई कुछ करा रहा होगा। ठीक है, कोई गेट कर रहा होगा बेसिकली डेटा को। अब बात करते हैं आगे, अब हम कंट्रोलर को क्रिएट कैसे करेंगे। तो क्रिएट अ कंट्रोलर बाय रनिंग दिस कमांड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कंट्रोलर को क्रिएट कैसे किया जाता है एक कमांड देके। अब देखिए, आप मुझसे पूछेंगे कि कमांड देकर ही क्यों कंट्रोलर को क्रिएट कर रहे हैं, क्या हम मैनुअली भी नहीं कर सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं आप बिल्कुल मैनुअली कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे और कंट्रोलर पर राइट क्लिक करेंगे और न्यू फाइल बनाएंगे, कंट्रोलर का नाम देंगे, .php लगाएंगे और आप क्या करेंगे, इस तरीके से नेम स्पेस डिफाइन करेंगे, जैसे कि इस तरीके से दिया गया है। PHP को ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाता है। PHP ओपन करने के बाद बस नेम स्पेस देना है। और नेम स्पेस का मतलब पता है क्या होता है? यहाँ पे नेम स्पेस का मतलब होता है ये जो फाइल है हमारा controller.php, ये जो फाइल है या जो क्लास बना रहे जा रहे हैं हम, तो ये फाइल कहाँ है उसका रेफरेंस देना है। बेसिकली यहाँ तक का रेफरेंस देना है, कंट्रोलर्स तक का रेफरेंस देना है, यानी ये फाइल कहाँ पर पड़ी है, कंट्रोलर्स यानी ऐप के अंदर, HTTP के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर। तो हमने बोला है कि नेम स्पेस यानी बता दो उसको कि वो कहाँ पर है, ये जो कंट्रोलर क्लास बना रहे हैं हम, जो कंट्रोलर फाइल है वो कहाँ पर है, कि नेम स्पेस ऐप HTTP कंट्रोलर्स के अंदर है ये जो controller.php है। ठीक है, तो हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी है कंट्रोलर। अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, प्रोटेक्टेड क्या होता है, ये सारी क्लासेस के एक तरीके से मेथड्स हैं। मेथड्स के बारे में हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये अभी मैं इसमें आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सारी चीज़ें बेसिक्स हैं। अगर आपको नहीं पता है फिर भी आप चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ये PHP का पार्ट है, अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो आप इसको अभी फ़िलहाल छोड़ दीजिए। एब्स्ट्रैक्ट मतलब बिल्कुल छोटा सा बता देता हूँ। किसी भी क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट जब बनाते हैं जब हम उसमें से मेन चीज़ों को हाईलाइट कराना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, बाकी का लॉजिक जो है हाइड कराना चाहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं उसको बेसिकली। ठीक है, तो नेसेसरी डिटेल्स को शो करना, बाकी डिटेल्स को हाइड करना, इतना होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैनुअली भी कर सकते हो, लेकिन जब हमारे पास चीज़ें ऑटोमेटिक दी हैं लारावल ने, बेसिकली लारावल के जब साथ आप खेलोगे, जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो होता क्या है कि आपको कमांड्स के साथ ज़्यादा आपको आना चाहिए। और मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप कमांड लाइन के थ्रू ही सारी चीज़ें बनाएं। उससे क्या होगा कि आपको एक आदत पड़ेगी और उसके साथ प्रोजेक्ट भी आपका ईजिली बन जाएगा। और एक तरीका भी यही है, आप कमांड से ही बनाएं और कोई चीज़ें मैनुअली भी ट्राई ना करें अभी तो फ़िलहाल। जब आप एक अच्छे लेवल पर हो जाए तो आप मैनुअली ट्राई कर सकते हैं, खेल सकते हैं उसके साथ बेसिकली। ठीक है, तो चलते हैं, बात करते हैं कि कंट्रोलर को हम किस तरीके से बनाएंगे अपने कमांड के थ्रू। तो हमारे पास एक कमांड होती है जिसका नाम है PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर, फिर है कंट्रोलर का नाम। ठीक है, तो हमारे पास एक कमांड है। उसके बाद अभी कमांड को रन करने से पहले सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, वो बहुत ज़रूरी है।
ये बोल रहा है कि मेक श्योर टू फॉलो द कंट्रोलर नेमिंग कन्वेंशन। अब ये बोल रहा है कि भाई आप जो कंट्रोलर बनाने जा रहे हो उसका जो आप नाम दोगे उसका कन्वेंशन को फॉलो करो, यानी नेमिंग कन्वेंशन, नाम कैसे रखना है। तो जो नाम रखोगे जब आप कंट्रोलर का, तो आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब आप कंट्रोलर का नाम रखेंगे तो जो कंट्रोलर का पहला वर्ड जो होगा वो कैपिटल होगा, सेकंड वर्ड कैपिटल होगा, और जैसे ही आगे जितने भी वर्ड्स होंगे वो पहले पहले अक्षर जो हैं उसके कैपिटल लेटर में होंगे। ठीक है, तो इस कमांड से आप क्या कर सकते हो, कंट्रोलर को क्रिएट कर सकते हो। कंट्रोलर देखिए PHP आर्टिशन मेक कॉलन कंट्रोलर, यहाँ तक तो आपको लिखना ही लिखना है, ये सब चीज़ें तो लिखनी है हर बार, हर एक चीज़ जब आप कंट्रोलर बनाओगे तो ये चीज़ तो लिखनी है यहाँ तक, कंट्रोलर तक बेसिकली ये। ठीक है, अब जो कंट्रोलर का नाम है, कंट्रोलर नेम जो लिखा है मैंने, आप यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हो अपने कंट्रोलर का। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब पहले ये देखते हैं कि कंट्रोलर को रन करेंगे, ठीक है, क्रिएट करेंगे, तो हम अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर चलेंगे। अब आप देख सकते हो अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है, कंट्रोलर्स के अंदर एक ही चीज़ है, controller.php। अब मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, न्यू टर्मिनल बोलूँगा, अपने टर्मिनल को ओपन करूँगा और यहाँ पर मैं बोलूँगा PHP आर्टिशन। अब हम क्रिएट करने जा रहे हैं अपने कंट्रोलर को, तो PHP आर्टिशन मेक कंट्रोलर, PHP आर्टिशन मेक कॉलन कंट्रोलर, लिखना ऐसे ही है, कोई कैपिटल नहीं है यहाँ तक कुछ भी, और जैसे मैंने स्पेस दिया है, और मेक कॉलन कंट्रोलर को साथ में लिखना है कॉलन के साथ। PHP आर्टिशन मेक कॉलन कंट्रोलर, इतना लिखा आपने, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, चलिए इतना बहुत है। हाँ, तो मैंने क्या बोला, PHP आर्टिशन मेक कॉलन कंट्रोलर, और अब कंट्रोलर का नाम देंगे, कंट्रोलर के बाद थोड़ा स्पेस देंगे और अपने कंट्रोलर का नाम देंगे। तो मैं बोलूँगा माई कंट्रोलर, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, CONTROLLER, ठीक है, माई कंट्रोलर। अब मैं जैसे ही इतनी कमांड लिखूंगा, तो मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो आप यहाँ देखना, आप जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये माई कंट्रोलर डॉट PHP नाम से एक फाइल बन जाएगी ऑटोमेटिक। देखिए, ये देखिए आप लेफ्ट साइड में माई कंट्रोलर डॉट PHP नाम से ऑटोमेटिक फाइल बन गई, यानी आपका कंट्रोलर बन चुका है। अब ये देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कंट्रोलर ऐप HTTP कंट्रोलर्स माई कंट्रोलर डॉट PHP क्रिएटेड सक्सेसफुली। बस अब हम क्या करेंगे, वापस से हम आएंगे अपने कंट्रोलर पे, और देखिए यहाँ पर अब जो कंट्रोलर है, अभी आपको ये जो बेसिक कंट्रोलर दिख रहा है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं है, यहाँ पर बेसिकली एक कंट्रोलर क्लास है जो बेस क्लास है हमारी, लेकिन आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। अगर आप डिलीट करोगे तो आपको एक एरर आ जाएगा बेसिकली। तो ये अभी आपको दिखाता हूँ डिलीट क्यों नहीं कर सकते। ये जो माई कंट्रोलर अभी हमने बनाया है, तो आप देखिए वही नेम स्पेस है, क्योंकि होता क्या है कि जो कंट्रोलर्स फोल्डर है मेन, मैंने आपको क्या बताया था, सारे आउट कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर होते हैं जो कंट्रोलर हैं, सॉरी, तो कंट्रोलर्स तक का हमने पाथ यहाँ पर नेम स्पेस के थ्रू डिफाइन कर दिया कि भाई ये जो माई कंट्रोलर है वो कंट्रोलर्स के अंदर है, तो हमने ये तो बता दिया। अभी आप इसको छोड़ दीजिए, इसको हम आगे बात करेंगे कभी। फिलहाल ये जो लाइन लिखाई इल्यूमिनेट HTTP रिक्वेस्ट यूज़ जो कर रहा है वो उसको बाद में देखेंगे। फिलहाल बात करते हैं जो हमारे पास माई कंट्रोलर है। अब मैंने आपको बताया था कंट्रोलर बेसिकली एक PHP की क्लास होती है, ठीक है, तो PHP की क्लास है, तो हमने क्या बोला कि क्लास माई कंट्रोलर एक्सटेंड कंट्रोलर। अब देखिए एक्सटेंड कर रही है कंट्रोलर से, ये जो मेरी क्लास है जो मैंने अभी बनाई, जो माई कंट्रोलर मैंने बनाया, वो एक्सटेंड कर रही है कंट्रोलर से। यानी कि जब भी कोई क्लास बेस क्लास सुपर क्लास से एक्सटेंड कर रही होती है, तो सुपर क्लास के मेथड्स या उसकी प्रॉपर्टीज़ हमारी बेस क्लास के अंदर आ जाती हैं, तो इसको हम एक्सटेंड की वर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो कंट्रोलर है बेसिकली, तो ये कंट्रोलर क्या है, आपको ये वाला कंट्रोलर है बेसिकली, ठीक है, ये जो कंट्रोलर है यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये जो हमारा कंट्रोलर है, ये पूरी जो क्लास है इससे एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी ये वाली क्लास के अंदर बेसिकली कंट्रोलर। अब क्या आप बोलोगे यहाँ तो कुछ है नहीं है फंक्शन वगैरह, तो ये तो दिक्कत है ना, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि जब आप बेस क्लास या फिर सुपर क्लास को आप देखते हो, तो कंट्रोलर्स जो है, इसको क्लास जो है वो यहाँ पर आ रहा है कंट्रोलर, ठीक है। तो ये कंट्रोलर बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, PHP की क्लास है, इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो अपने अंदर होती है PHP के अंदर, वो उसके अंदर बहुत सारे मेथड से वो चीज़ें होती हैं, वो हमारे पास दिखती नहीं है बेसिकली। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इसीलिए तो बताया दिखती नहीं है, नेसेसरी डिटेल ही दिखेंगी आपको यहाँ पे, तो वो डिटेल्स जो हैं यहाँ आपको दिखेंगी नहीं, बट ये यूज़ कर रहा होता है इस क्लास को यहाँ पर एक्सटेंड करके। तो अगर हम इसको डिलीट कर देंगे तो ये चीज़ एरर आ जाएगी, ये इसको क्लास नहीं मिलेगी, एक्सटेंड वाली क्लास नहीं मिलेगी, तो ये बोलेगा भाई ये मुझे एरर दे रहा है, ठीक है। और इसको हम एक्सटेंड भी हटा देंगे तो आपका जो कुछ फीचर्स काम नहीं करेंगे, ठीक है।
तो आपको इससे नहीं छेड़ना है कंट्रोलर्स डॉट php से, बस आपको अपनी जो कंट्रोलर क्लास बनानी है वो यहाँ पर आएंगे और आपने जो क्लास बनाई होगी माई कंट्रोलर वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि हम किस तरीके से कंट्रोलर को क्रिएट करेंगे बाई द कमांड php artisan मेक कंट्रोलर, मेक कॉलन कंट्रोलर और कंट्रोलर का नाम। जैसे ही आप उसको क्लिक करके हिट करेंगे अपने टर्मिनल में तो आपकी क्लास बन जाएगी यहाँ पे। अब वापस आते हैं अपने पीपीटी पे और देखते हैं कि आगे क्या है। जी, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमने कंट्रोलर तो बना लिया, लेकिन अब हमको ये रजिस्टर करना पड़ेगा अपने कंट्रोलर को राउट्स के अंदर वेब डॉट php के अंदर। तो आपको मैंने बताया था वेब डॉट php के अंदर जब हम इसको बात कर रहे थे तो वेब डॉट php के अंदर हम सारे राउट्स को लिखते हैं। शुरू में हमने अब बात करी थी। तो हम क्या करेंगे, जो हमने कंट्रोलर बनाया है उसके अंदर जो हम राउट बनाएंगे उसके अंदर हम कंट्रोलर को यूज़ करेंगे, बेसिकली रजिस्टर करेंगे हम अपने कंट्रोलर को वेब डॉट php के अंदर। ठीक है, अब यू कैन कॉल, उसके बाद जब हम कॉल करेंगे तो उसको देखेंगे, पहले रजिस्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, मैंने एक कंट्रोलर बनाया अभी देखिए। ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं डाला है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, बेसिकली वापस आते हैं और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, देखिए मैं जाऊँगा राउट्स के अंदर वेब डॉट php के अंदर और सबसे पहले मैं काम कर लेता हूँ, उस प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ। तो php आपको बताया था मैंने आर्टिजन सर्व, php आर्टिजन सर्व करूँगा तो प्रोजेक्ट हमारा रन हो जाएगा और मैं इसको क्लिक करूँगा और ये हमारे पास यहाँ पर ओपन हो गया है। और आप देख सकते हो कि हमारे पास जो लारावेल का डिफ़ॉल्ट वेलकम पेज है वो आ चुका है। तो हमने अपने प्रोजेक्ट को रन किया है और ये आपका यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ तक ठीक है। तो अब बात करते हैं कि कंट्रोलर किस तरीके से यूज़ करेंगे और कंट्रोलर से डेटा कैसे दिखाएंगे। तो अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे पास क्या है कि रूट राउट पे हमारे पास स्लैश राउट पे यानी मेन राउट पर क्या है कि हमारा वेलकम पेज दिख रहा है, अभी तक ये है। तो मैं यहाँ से अभी क्रॉस करता हूँ, डिलीट नहीं किया वो टर्मिनल, मैंने क्रॉस कर दिया है। ठीक है, ताकि वो वेबसाइट चलती रहे। अब क्या होगा कि हम वेब डॉट php में आएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है, राउट गेट स्लैश फंक्शन और रिटर्न व्यू वेलकम, यानी वेलकम व्यू को आप दिखाओ, ये बोल रहा है ये राउट। तो ठीक है, ये रिसोर्सेज के अंदर व्यूज़ के अंदर वेलकम डॉट ब्लेड डॉट php वाली फाइल है, ये दिखा रहा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, एक राउट बनाता हूँ, बेसिकली राउट कॉलन कॉलन गेट। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि मैंने एक राउट बनाया, राउट कॉलन कॉलन गेट। अब गेट क्या लेता है आपको पता है कि पहला पैरामीटर जो लेगा वो लेगा हमारे पास URL। तो URL का मतलब मैं दे देता हूँ, सपोज करो अबाउट। ठीक है, यानी कि अबाउट जैसे ही कोई यहाँ पर आए और स्लैश अबाउट लिखे और एंटर करे तो यहाँ पर मेरा अबाउट का पेज ओपन होना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ फ़िलहाल। ठीक है, अभी यहाँ पर ये चाहता हूँ। तो होगा क्या कि मैं पेज तो नहीं दिखाऊंगा, अभी पेज को हम आगे देखेंगे किस तरीके से कंट्रोलर के साथ पेज दिखाते हैं, वो मैंने आपको दिखा दिया था व्यू कैसे शो कराते हैं तो लास्ट वीडियो में। पर उससे पहले अभी आपको मैं एक चीज़ करके दिखाता हूँ। देखिए राउट कॉलन कॉलन गेट अबाउट लिखा है और मैं क्या करना चाहूँगा कि यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा और ये बोलूँगा कि अब मेरा जो कंट्रोलर है उसको यूज़ करना है, अब यहाँ पर रजिस्टर करना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, तो हमारे पास आप ऐप में जाइए, HTTP के अंदर जाइए और कंट्रोलर्स के अंदर माई कंट्रोलर डॉट php है। अब पहला तरीका तो यह है कि आपके पास ऑटो सजेशन आ जाती है, अगर आपके पास ऑटो सजेशन है और VS कोड का लेटेस्ट वर्जन है और थोड़ा सा आपका सिस्टम जो है, थोड़े से सिस्टम के अंदर इंटेलिजेंस है या फिर आपका सिस्टम थोड़ा सा अच्छा है तो वो इसको रिकमेंड करेगा। यहाँ पर क्या मैं अगर बोलूँगा माई, देखिए जब भी हमें कंट्रोलर को रजिस्टर करना होता है अपने राउट के अंदर तो आप क्या करते हैं कि जो आपका अबाउट है ये तो URL का पार्ट हो गया पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर जो होगा कॉमा के बाद वो इसको हम एरे देंगे। ठीक है, एरे देंगे। एरे के अंदर जो पहला जो हमारे पास जो एरे के अंदर जो आता है पैरामीटर वो आता है हमारे पास इस तरीके से। और अब इस एरे के अंदर हमको बेसिकली अभी इसके अंदर हमको एरे के अंदर क्या देना है, ब्लैंक एरे के अंदर ये सजेशन आ जाता है यार, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए हमको एक राउट बनाना है, पहला जो हमारे पास जो राउट का गेट का जो पैरामीटर है वो अबाउट है, यानी कि ये URL है, यानी इस URL पे जब भी कोई क्लिक हुआ तो हमारे पास कंट्रोलर ओपन होना चाहिए। ठीक, कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट जानी चाहिए। तो कंट्रोलर को यूज़ करने के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे कंट्रोलर का नाम, तो सजेशन ऑटोमेटिक आ जानी चाहिए। देखिए माई
कंट्रोलर। अब देखो मेरे पास सजेशन आ रही है नीचे, देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है ना माई कंट्रोलर, ठीक है। तो माई कंट्रोलर, अब मैं टैप प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा ये माई कंट्रोलर। और देखिए अभी मैं आपको कॉलन कॉलन क्लास और लिखूँगा यहाँ पे, ठीक है, इतना लिखूँगा पहले, ठीक है। इससे क्या होगा, माई कंट्रोलर को ऑटोमेटिक ये क्या कर लेगा, यहाँ पर यूज़ कर लेगा। यानी कि अब देखिए अगर मैं इसको हटा दूंगा यूज़ को, तो ये बोलेगा कि भाई ये माई कंट्रोलर क्या चीज़ है। एरर आ गई ना, देखिए एरर आ गया। तो अनडिफाइंड टाइप माई कंट्रोलर, मुझे नहीं पता भाई, ये कह रहा है मुझे नहीं पता ये माई कंट्रोलर क्या है। तो जब तक आप उसको ये नहीं बताओगे कि माई कंट्रोलर क्या है, कि ये यूज़ करो ऐप के अंदर। अब आप बोलोगे कि ऐप तो ये छोटे में है APP, फिर HTTP बड़े में, तो ये कन्वेंशन होती है, आपको लिखना ही पड़ेगा। ये जो ऑटोमेटिक ऐप बड़ा है, ए बड़ा है जो, वो इसको ही रेफरेंस कर रहा है बेसिकली इंटरनली, ठीक है। तो ऐप के अंदर HTTP के अंदर, क्योंकि देखिए है कहाँ एक्चुअल में, ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर माई कंट्रोलर है। तो ऐप HTTP कंट्रोलर्स माई कंट्रोलर, इसका एब्सोल्यूट पाथ देना है आपको। यानी कि ये वाली जो कंट्रोलर की जो क्लास है, यानी जो PHP की फाइल है, वो कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। इस तरीके से आपको देना है। आप इसको मैनुअली भी टाइप करके लिख सकते हो, बट अगर आप सजेशन कर रहे हो तो इस तरीके से भी आ जाएगा। जब आप माई कंट्रोलर लिखोगे तो ऑटोमेटिक सजेशन आएगा, और आप एंटर प्रेस करोगे या टैप प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, माई कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास, इस एरे के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा माई कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास, कॉमा, अब मैं दूंगा यहाँ पर एक और, ये इस तरीके से एक सिंगल कोट के अंदर, जो सिंगल कोट ओपन सिंगल कोट क्लोज जो है, इसके बीच में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्या लिखूँगा, जो मेरा कंट्रोलर है उसके अंदर एक मेथड यानी फंक्शन का नाम दूंगा। अब देखिए मैं क्या लिखूँगा, बेसिकली अभी मैं आपको बता देता हूँ ये कर क्या रहा है। अभी आप फिलहाल मेरे को फॉलो अलॉन्ग करिए। अभी तो देखिए मैंने बोला शो अबाउट, ठीक है, बस मैंने इतना किया। अभी मेरा यहाँ पर एक राउट बन के तैयार है, और राउट के अंदर मैंने क्या करा है, कंट्रोलर को रजिस्टर किया, कंट्रोलर को यूज़ किया है, और मैंने बोला है कंट्रोलर के अंदर जो शो अबाउट है इस पर जाओ। अब ये हो क्या रहा है, फ्लो आपको बताता हूँ। देखिए बोल रहा है जब भी अबाउट, मैं आपको इन शॉर्ट में बताता हूँ ये हो क्या रहा है, जब भी आप अबाउट पे जाएं, यानी कि इस तरीके से जाएं, स्लैश अबाउट पे जैसे ही आप जाएं तो रिक्वेस्ट आएगी सीधा इस कंट्रोलर के पास, यानी कि इस कंट्रोलर के क्लास के अंदर। यहाँ पर ये जो हमारी कंट्रोलर क्लास है माई कंट्रोलर, इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पर इस क्लास के अंदर आ गई रिक्वेस्ट, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर आई, तो इस क्लास के अंदर जो मेरे पास ये जो शो अबाउट मेथड है, ये जो एरे है, ये बेसिकली पूरा जितना मैंने हाईलाइट कर रखा है, इस एरे को 2 पैरामीटर चाहिए होते हैं। पहला क्लास चाहिए होता है माई कंट्रोलर, जो कंट्रोलर होता है, आपके पास कोई भी कंट्रोलर हो सकता है, कॉलन कॉलन क्लास लिखना ज़रूरी है, तभी उसको पता चलेगा कि ये क्लास है, ना कि एक नॉर्मली फाइल है, ठीक है, डिस्टिंग्विश करने के लिए। अब इस क्लास के अंदर कुछ मेथड होगा शो अबाउट, ठीक है, उस मेथड पे जाओ और वहाँ पर वो काम कर दो जो आपको करना है। बेसिकली इसका काम ये है। तो शो अबाउट यहाँ पर कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर आके मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और एक फंक्शन बनाऊँगा। तो पब्लिक फंक्शन और शो अबाउट, उसी नाम से फंक्शन बनाना है बेसिकली। देखिए ये देखिए मुझे सजेशन देता है, इसलिए दिक्कत कर रहा है इस तरीके से, वरना ऐसा कुछ नहीं आता है, ठीक है। अभी आप देखिए मैं अपनी स्लाइड पे लेके चलूँगा और स्लाइड शो को अपना स्टार्ट करूँगा, और अभी हम यहाँ पर थे, कहाँ पर थे, यहाँ पर थे, ठीक है। हम यहाँ पर थे, हम अपने लारावेल के अंदर कंट्रोलर को क्रिएट कर रहे थे। कंट्रोलर क्रिएट करने के बाद नेमिंग कन्वेंशन हमने देखा और रजिस्टर हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो कॉल भी हमने यहाँ पर देख लिया, तो ये इस तरीके से हमने कॉल किया। बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस गेट राउट पे ये जो अबाउट आया है, अबाउट पे जैसे ही कोई इस URL पे जाएगा स्लैश अबाउट पे, तो इस कंट्रोलर क्लास के अंदर जाओ और इस मेथड को कॉल कर दो शो अबाउट को। तो इस कंट्रोलर क्लास के अंदर आया माई कंट्रोलर के अंदर, और ये शो अबाउट हमने फंक्शन या मेथड बना लिया, ठीक है। फंक्शन या मेथड एक ही बात थी, अब हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तो हो क्या रहा है, पब्लिक आपने यहाँ पर क्यों लिखा है, देखिए मैंने अभी आपको बताया था पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, और बाकी हमने देखा था एक तरीके से यहाँ पर जो हमने देखा था कंट्रोलर के एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये सब क्लास के मेथड्स के जो हमारे पास नेमिंग चीज़ें, उनको हम नहीं देख रहे। पब्लिक बेसिकली इस फंक्शन का जो भी स्कोप होगा वो पब्लिकली होगा, यानी कि यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस कर सकते हो, अदर क्लास भी यूज़ कर सकते हो इस फंक्शन को, ठीक है। फिलहाल
तो हमने क्या करा, इस क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाया जो कि है शो अबाउट। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। देखिए मैं बोलूँगा अबाउट इन्फो, ठीक है, या मैं बोलूँगा शो अबाउट इन्फो, ठीक है, शो अबाउट इन्फो। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, जो ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वही चीज़ मुझे यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। देखिए ये जो फंक्शन का नाम है, कॉपी करूँगा, हो शिट, इसको कॉपी करूँगा बेसिकली, और जो मैंने यहाँ पर नाम लिखा है फंक्शन का, मेरे कंट्रोलर के अंदर जो फंक्शन का नाम होगा ये वाला, इसी कंट्रोलर के अंदर, राउट के अंदर यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर अपने नाम को दे दूँगा। ठीक है, इतना काम करना है मुझे। तो होगा क्या कि जब भी राउट पे जाएगा तो कंट्रोलर क्लास के अंदर इस वाले फंक्शन को या मेथड को कॉल करेगा। कौन कॉल करेगा? राउट। तो बोलेगा कि राउट भैया क्या बोलेंगे कि कंट्रोलर भैया मेरे को इस वाले मेथड को कॉल करा दो। तो ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा, यानी यहाँ पर आएगा वो क्लास में, माई कंट्रोलर में, और इस वाले फंक्शन को कॉल करेगा और इस फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे वो रिटर्न हो जाएगी। और मैं रिटर्न करूँगा अभी यहाँ पर, व्यू को हम बाद में देंगे, फिलहाल हम एक स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं और यहाँ पर मैं लिखूँगा हेलो फ्रॉम अबाउट अबाउट कंट्रोलर। ठीक है, कुछ मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब होगा क्या, फ्लो आप देखिए, फ्लो ये है कि जैसे ही मैं स्लैश अबाउट पे जाऊंगा तो क्या होगा, रिक्वेस्ट आएगी यहाँ पे। ठीक है, यही तो हमने देखा था, मिडिल मैन है हमारे व्यू या फिर डेटा के बीच में, ये मिडिल मैन है। ठीक है, कौन? कंट्रोलर। तो कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट आएगी। अब हो क्या रहा है कि अबाउट पे जैसे ही मैं जाऊँगा तो कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट आएगी। कंट्रोलर बोलेगा कि भाई मेरे इस मेथड पे जाओ, और यहाँ पर जाओगे तो शो अबाउट मेथड पे जैसे ही आप आओगे और यहाँ पर आपके पास वो रिटर्न कर देगा। जैसे ही इस मेथड को कॉल करेगा वो राउट, तो यहाँ पर आएगा और रिटर्न कर देगा इस स्ट्रिंग को, यानी कि पेज पर एक स्ट्रिंग नज़र आएगी जिसमें लिखा होगा हेलो फ्रॉम अबाउट कंट्रोलर। तो चलते हैं, अभी हमने web.php में चेंजेस करे तो मैंने आपको बताया था कि PHP आर्टिजन सर्व करना है। देखिए मैं आपको टाइम सेव करने के लिए बफर में से निकाल लूँगा, अप एरो की से कीबोर्ड पर प्रेस करके PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, और यहाँ पर क्लोज कर दूँगा, इसको क्लोज करूँगा। और अब मैं क्या करूँगा, इस वाले पर आऊँगा, स्लैश अबाउट पे जाके रिफ्रेश करूँगा तो देखिए हेलो फ्रॉम अबाउट कंट्रोलर, यानी कि जैसे ही मैं इस URL पे जाऊँगा तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि यहाँ पर आएगा web.php में। सबसे पहले देखिए मैं आपको फ्लो समझाता हूँ दोबारा, आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो आप फिर भी दोबारा देख लीजिए। जैसे ही मैं URL पे जाके स्लैश अबाउट लिख के जैसे ही हिट एंटर करता हूँ तो होता क्या है कि वो तुरंत यहाँ पर आता है राउट पे, web.php के अंदर राउट पे आता है। वो बोलता है कि भाई ठीक है अबाउट पेज मुझे को मिला है, तो अब क्या करना है मुझे, अबाउट, जैसे ही मेरे को अबाउट URL मिली तो मैं क्या करूँगा कि कंट्रोलर के पास जाऊँगा, राउट जाएगा कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर के पास क्या है, एक मेथड है जो कि शो अबाउट इन्फो है, वो शो अबाउट इन्फो के अंदर जाएगा। यहाँ पे इस कंट्रोलर की क्लास के अंदर शो अबाउट इन्फो के अंदर जो भी चीज़ कर रही होगी, जो भी लॉजिक लिखा होगा, जो भी कोड लिखा होगा वो रन हो जाएगा एज इट इज़। वो यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, और मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, हाय, देखिए आप ये सोच रहे होंगे इसको एडिट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, यहाँ तक आपने देखा कि हमने क्या करा, कंट्रोलर को क्रिएट किया। कंट्रोलर को क्रिएट करने के साथ हमने क्या करा, कंट्रोलर को हमारे राउट के अंदर इंटीग्रेट किया, रजिस्टर किया, या कह सकते हो राउट के साथ यूज़ किया। उसके साथ हमने राउट के साथ दिखाया और एक स्ट्रिंग को रिटर्न करा दिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो अब हमने यहाँ तक तो देख लिया, मैं वापस चलता हूँ और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि नाउ यू कैन कॉल दी कंट्रोलर विद द राउट। अब आप राउट के साथ कंट्रोलर को यूज़ कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, वही हमने यहाँ पर किया है। ये जो राउट है हमने यहाँ पर कॉल करा है इस कंट्रोलर को कॉलन क्लास के साथ शो अबाउट इन्फो, बस। ठीक है, ये जो आपका कंट्रोलर क्लास थी वो हमने यहाँ पर लिख दी है। अब अगर आपने ये जो है यूज़ करके इस तरीके से नहीं लिखा और आपने ये लिख दिया खाली, तो आपके पास एरर आएगा इस तरीके से। ठीक है, एरर आ गया, देखो रेड लाइन हो गया ना, बोल रहा है अनडिफाइंड टाइप का माई कंट्रोलर, इसीलिए ही एरर आ रहा है, ताकि आपने यूज़ नहीं लिखा है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। और बेसिकली अगर आप इसको लिखते हो माई कंट्रोलर को, सजेशन में आ जाता है ऑटोमेटिकली, देखिए माई कंट्रोलर। ठीक है, और आप जैसे ही एंटर प्रेस करते हो, टैब प्रेस करते हो, आपके पास ऑटो सजेशन से कंप्लीट हो जाता है। कॉलन क्लास ज़रूरी है, और
इन माई कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास, इस पर आपको ये सिंगल कोट नहीं देना है क्योंकि ये एक तरीके से स्ट्रिंग नहीं है, ये क्या है, मेथड का नाम नहीं है, ये क्लास है। तो क्लास को हम एज अ पैरामीटर हम पास कर रहे हैं, फिर कॉमा दे रहे हैं, फिर मेथड का नाम दे रहे हैं, ठीक है। ये दो चीज़ लेता है ये एक एरे, और ये एरे पास कर दिया जाता है इस राउट के अंदर सेकंड पैरामीटर जो यूआरएल के बाद आता है, ठीक है, यानी कि जो अबाउट है। तो अभी आपने यहाँ तक देख लिया सारी चीज़ें। अब बात करते हैं कि व्यू को किस तरीके से दिखाया जाता है। अभी तक तो हमने यूआरएल डाल के यूआरएल डाला है हमने अपने, जो कि यहाँ पर है अबाउट पे यूआरएल को दिया, और यूआरएल को देने के बाद हमने बस स्ट्रिंग रिटर्न कराई थी। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे पास यूआरएल हो, उस पर जैसे कोई जाए तो व्यू रिटर्न हो, ठीक है, व्यू रिटर्न हो। फिर हम देखेंगे उस व्यू रिटर्न जब होगा तो व्यू के साथ हम एक डेटा भी रिटर्न कराएंगे, ठीक है, पास करेंगे बेसिकली डेटा राउट से कंट्रोलर के पास। तो अभी देख लेते हैं कि व्यू कैसे रिटर्न करा जाएगा कंट्रोलर के साथ। हमारे पास ये तो व्यू नहीं रिटर्न कर रहा है, ये तो हमारे पास एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। जब हम इस शो अबाउट इन्फो के अंदर जाएंगे, वो जो कि माई कंट्रोलर के अंदर है फंक्शन, तो यहाँ पर एक व्यू नहीं रिटर्न कर रहा है, ये तो एक नॉर्मल स्ट्रिंग रिटर्न कर रही है। बट आपको तो व्यू रिटर्न कराना पड़ेगा। मान लो आप चाहते हो कि मुझे तो व्यू रिटर्न कराना है, तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। बट हाँ, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, शो अबाउट इन्फो पे अगर आप गौर करें तो मैंने पहला जो वर्ड है वो स्मॉल रखा है, बाकी सब कैपिटल रखे हैं। तो ये आपको फॉलो करना है, फंक्शन का नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करनी है। इसको हम बोलते हैं कैमल केस, जिसमें स्टार्टिंग जो वर्ड होता है वो स्मॉल लेटर में होता है, बाकी फिर जो पहले पहले अक्षर होते हैं वो सब बड़े होते हैं, कैपिटल लेटर में होते हैं, बाकी सब छोटा होता है, ठीक है। पहला जो लेटर होगा वो, जो पूरा वर्ड होगा उसका पहला वर्ड जो वो पहला लेटर होगा वो स्मॉल होगा, बाकी जो अदर वर्ड्स होंगे उसके जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, ठीक है। इसको स्मॉल कैमल केस बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं व्यू कैसे रिटर्न करा जाए। आप ये पूछ सकते हो कि इस माई कंट्रोलर के अंदर क्या भाई एक ही क्लास लिखी जा सकती है, सॉरी एक ही फंक्शन को दिया जा सकता है? नहीं, इसके आप अंदर मल्टीपल फंक्शंस दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। इस तरीके से फंक्शन के नाम अलग अलग रख देना, वरना एरर आ जाएगी, ठीक है। और इसको उस सेम कंट्रोलर के साथ फंक्शन का नाम रख के अलग कॉल कर सकते हो। अभी हम वो भी चीज़ें आगे देखेंगे, लेकिन अभी आप धीरे धीरे करिए। देखिए ये वीडियो लंबी हो रही है मुझे पता है, बट आपको इन डेप्थ नॉलेज देना मेरा काम है, तो मैं वही चीज़ आपको करा रहा हूँ। तो अभी क्या है, अभी आपको व्यू रिटर्न करा के दिखाता हूँ मैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, व्यू रिटर्न कराने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि क्रिएट अ फंक्शन इन द कंट्रोलर लाइक बिलो विच रिटर्न्स अ व्यू। यानी कि आप क्या करोगे कि एक फंक्शन बनाओगे क्लास के अंदर, यानी कि कंट्रोलर के अंदर, जिसमें व्यू रिटर्न हो रहा होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सेम जो अबाउट था हमारा, मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। आपको अभी ये जो हमारे पास माई कंट्रोलर था, अब हम एक काम करेंगे, कंट्रोलर दोबारा बनाएंगे जिसमें क्या कर रहा होगा, बेसिकली कॉन्टैक्ट अस जो होगा हमारे पास, कॉन्टैक्ट का पेज शो करेगा, वो दिखाता हूँ, ठीक है। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक व्यू रिटर्न कराने जाते हैं कंट्रोलर के साथ। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो होगा वो हमारे पास, तो एक पहले व्यू बना देते हैं, व्यू और राइट क्लिक, मैं बनाऊंगा न्यू फाइल और यहाँ पर बोलूँगा कॉन्टैक्ट डॉट ब्लेड डॉट PHP, कॉन्टैक्ट डॉट ब्लेड डॉट PHP। जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा, मैं यहाँ पर एक HTML का बॉयलर प्लेट ले लूँगा कोड बाय डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पर मैं बोल दूँगा कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। और यहाँ पर बोल दूँगा सॉरी H1 के अंदर दिस इज़ कॉन्टैक्ट अस पेज, ठीक है। बस मैंने कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं करी है, मैंने तो एक नॉर्मल व्यू बनाया है कॉन्टैक्ट डॉट ब्लेड डॉट PHP नाम से। उसके अंदर एक HTML का कोड लिखा है, उसके अंदर टाइटल दिया कॉन्टैक्ट अस और एक H1 दे दिए कॉन्टैक्ट अस, दिस इज़ अ कॉन्टैक्ट अस पेज। अब क्या करना है, मैं चाहता हूँ, यहाँ पर आएंगे, अब देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि स्लैश कॉन्टैक्ट पर जब भी कोई एंटर करे, स्लैश कॉन्टैक्ट पर जब भी URL पर कोई जाए, तो मेरा वो कॉन्टैक्ट वाला जो पेज है अभी हमने जो क्रिएट किया था वो मुझे यहाँ पर शो हो जाए। और इसको हम डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते थे, जैसे हमने लास्ट में देखा था, ठीक है। राउटिंग की जो हमारे पास राउटिंग वाला जो ट्यूटोरियल था उसमें हमने देखा था, तो हम नॉर्मल भी इसको व्यू करके रिटर्न करा सकते हैं, जैसे कि हम ऊपर करा रहे हैं। बट ये तो एक विदाउट कंट्रोलर हम दिखा रहे हैं व्यू को। अब हम कंट्रोलर के साथ दिखाएंगे व्यू को, तो वो कैसे करेंगे, तो अब मैं राउट बना लेता हूँ उसके लिए। तो राउट : गेट, और अब मैं काम करूँगा, जो URL होगा वो सबसे पहले क्या होगा, मैं चाहता हूँ कि किस URL पे क्या दिखे, तो कॉन्टैक्ट पे जैसे कोई क्लिक करे, यानी कि कॉन्टैक्ट वाली URL पे जाए इस तरीके से, तो क्या हो
कि मेरे पास कॉमा लगा दो और एक अब दे दो यहाँ पर एक आपके पास एरे। अब इसके अंदर हमारे पास कंट्रोलर तो अभी है नहीं है, तो कंट्रोलर का नाम कैसे देंगे, तो उसके लिए हमें कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। तो न्यू टर्मिनल, अब हम कंट्रोलर बनाएंगे। तो मैं बोलूँगा PHP आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर। तो मैं बोल रहा हूँ PHP आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर। अब यहाँ पर मैं कंट्रोलर का जो स्पेस लगा के नाम देने जा रहा हूँ वो होगा, अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर कुछ भी नाम रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो आप जिस चीज़ को काम करा रहे हो, जो आप टास्क करा रहे हो उस कंट्रोलर के साथ, उसी के मिलते जुलते नाम को रखें। तो मैं क्या करा रहा हूँ, बेसिकली मेरे पास कॉन्टैक्ट अस जो पेज है उसका कंट्रोलर है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट अस पेज को दिखा रहा हूँ कंट्रोलर के साथ, तो कंट्रोलर का नाम क्यों ना मैं ऐसा कर दूँ कि PHP आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर कॉन्टैक्ट अस कंट्रोलर। अब आप कंट्रोलर में ध्यान देंगे, जब हमने कंट्रोलर के बारे में पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, तो लिखा था उसमें कंट्रोलर का जब आप नेमिंग कन्वेंशन दे रहे होंगे तो पहले पहले जो लेटर होंगे उनको हमको कैपिटल करना है, बाकी सबको स्मॉल करना है। तो कॉन्टैक्ट अस कंट्रोलर। अब आप ये पूछेंगे कंट्रोलर लिखना जरूरी है लास्ट में इस तरीके से? बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल ऐसे दे सकते हो, बट अगर आप कंट्रोलर लिखोगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा और पता चल जाएगा इनिशियल लेवल पे कि ये कंट्रोलर की फ़ाइल है, वरना कहीं कंफ्यूज ना हो जाए कि ये एक जैसी फाइल है तो क्या कर रही हैं। तो PHP आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर कॉन्टैक्ट अस कंट्रोलर, जैसे ही मैं इसको लिखकर एंटर करूँगा तो मेरा लेफ्ट साइड के अंदर आप देखोगे तो ऐप के अंदर HTTP के अंदर और एक कंट्रोलर के अंदर कॉन्टैक्ट अस कंट्रोलर नाम से बन गया है हमारे पास कंट्रोलर। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर लिख कर छोड़ा था एरे, ब्लैंक एरे दी थी, देखो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या करेंगे, पहला पैरामीटर जो लेगा वो एरे, वो लेगा हमारे पास कंट्रोलर का नाम, यानी कि कंट्रोलर की क्लास का नाम। तो वो यहाँ पर देखिए यूज़ लिखा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा वो स्टेटमेंट, ठीक है। जब मैं यहाँ पर सजेशन से करूँगा, अगर सजेशन नहीं आता है तो आपको इस तरीके से टाइप करके भी लिखना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे कर रहा हूँ। देखिए मैं स्ट्रिंग, पहला जो होगा वो हमारे पास एक स्ट्रिंग नहीं होगा, कंट्रोलर की क्लास होगी, तो हमको देना पड़ेगा कॉन्टैक्ट। अब हमें कंट्रोलर की क्लास का नाम देना है, कॉन्टैक्ट अस कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास। अभी आप ये आगे चीज़ें मत देखिए क्योंकि ये सजेशन है, फिलहाल तो इतना देखिए, कॉन्टैक्ट अस कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास। अभी आप देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है कि भैया देखो मैंने मैनुअली टाइप करके क्लिक करके दिखाया है, तो यहाँ पर सजेशन मैंने नहीं लिया था, तो अभी मेरे पे बोल रहा है कॉन्टैक्ट अस कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास। ये मेरे को एरर दे रहा है कि भैया ये अनडिफाइंड है, मेरे को नहीं पता ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर यूज़ कर लूँगा, आपको मैनुअली भी करके दिखा देता हूँ, ऐप /, ये बैक स्लैश नहीं है, // है, //HTTP फिर / कंट्रोलर्स, और ये जो पाथ है देखिए ये इतना पार्ट, ये यहाँ तक का पार्ट है, ऐप HTTP फिर कंट्रोलर्स, ये वाला फोल्डर का तक का यहाँ तक का पाथ है। फिर कंट्रोलर्स के अंदर क्या आएगा, कॉन्टैक्ट अस कंट्रोलर जो आपकी क्लास का नाम है। तो बैकस्लैश फिर कंट्रोलर कॉन्टैक्ट अस कंट्रोलर, ठीक है, और उसके बाद सेमीकोलन देना ना भूलें यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से एरर चलेगी। अब ये बोल रहा है कि मुझे पता है कि भाई ये चीज़ क्या है, कंट्रोलर की क्लास है, मैं इस पर होवर करके क्लिक करूँगा तो ये जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपके में होवर क्लिक करके पर ये चीज़ें नहीं आ रही हैं तो उसका मतलब है शायद आपके सिस्टम में वो शायद उतनी वो नहीं है कैपेबिलिटी कि वो इसको शो करा रहा हो, या आपके शायद सिस्टम में इंटेलिजेंस नहीं है, या VS कोड में इंटेलिजेंस नहीं है, या आप पुराने वर्जन पर हो सकता है आप ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हो, या फिर आपकी जो सिस्टम है उसका थोड़ा सा हाई एंड सिस्टम नहीं है, तो वो हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके में शो कर रहा है तब भी बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तब भी इतनी कोई दिक्कत है नहीं है। देखिए मैंने कॉन्टैक्ट अस कंट्रोलर को इंपोर्ट करा लिया है, बेसिकली उसकी क्लास को नेम स्पेस को यूज़ कर लिया है। अगर मैं ये नहीं करता, मैनुअली मैंने करके दिखाया, तो मुझे क्या करना पड़ता, यहाँ पर सजेशन पे टैप करना पड़ता। मैंने सजेशन टैप नहीं किया था तब, मैं जैसे ही लिखूँगा तो मेरे को नीचे सजेशन आ रहा है, बस मेरे को एंटर करना है इतना इतना लिख के, कॉन्टैक्ट लिख के, तो ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा वो, ठीक है। देखिए हमने लिखा कॉन्टैक्ट अस कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास, फिर देंगे कॉमा, और अब हमें देंगे मेथड का नाम, यानी कि फंक्शन का नाम। तो अभी हमने फंक्शन का नाम तो दिया नहीं है इस कॉन्टैक्ट अस कंट्रोलर में, तो देखो कॉन्टैक्ट अस कंट्रोलर में जाएंगे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेथड का नाम दूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आऊँगा तो अब मुझे क्या कराना है, ये शो कराना है कॉन्टैक्ट अस पेज, तो मैं यहाँ पर एक नाम देता हूँ, शो कॉन्टैक्ट अस फॉर्म या शो कॉन्टैक्ट फॉर्म,
इस तरीके से, या फॉर्म मत दो यहाँ पर तो पेज दे दो, ऐसे दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये बोला कि कॉन्टैक्ट पे जब भी कोई यहाँ पर जाए स्लैश कॉन्टैक्ट पे यूआरएल पे जाए तो उसको एक कॉन्टैक्ट पेज दिखना चाहिए, ठीक है। तो मैंने बोला कि कॉन्टैक्ट अस कंट्रोलर में शो कॉन्टैक्ट पेज नाम से एक हमारे पास क्या होना चाहिए, मेथड होना चाहिए जो रिटर्न कराएगा व्यू को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं शो कॉन्टैक्ट अस पेज में जाऊँगा, कॉन्टैक्ट अस कंट्रोलर में चलते हैं और यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक फंक्शन। अब आप देख रहे होंगे कि सजेशन आ रही होगी, तो इस सजेशन को इग्नोर करें और मैं यहाँ से अगर मुझे सजेशन कोई बात नहीं, यहाँ से सजेशन डिसेबल नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। पब्लिक फंक्शन मैंने जो यहाँ पर शो कॉन्टैक्ट पेज नाम से एक फंक्शन का नाम दिया है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, शो कॉन्टैक्ट अस पेज, शो कॉन्टैक्ट पेज। यहाँ पर जो नाम होगा मेथड के अंदर, यानी कि इस पैरामीटर के अंदर जो नाम होगा वही नाम हमने फंक्शन का रखना है, ठीक है, ताकि वो उसको रेफरेंस कर पाए और उस पेज को, उसी पेज को खोल पाए, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि पब्लिक फंक्शन शो कॉन्टैक्ट अस पेज, शो कॉन्टैक्ट पेज, अब यहाँ पर रिटर्न कराना है आपको व्यू, ठीक है। अब यहाँ पर रिटर्न करा रहे थे पहले स्ट्रिंग, अब यहाँ पर आपको व्यू रिटर्न करना है ना, और व्यू का नाम क्या था, कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट आ चुका है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, फ्लो देखिए, राउट कॉलन कॉलन गेट कॉन्टैक्ट कॉमा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, यानी कि जो एरे है, एरे के अंदर पहला पैरामीटर है वो है क्लास का नाम कंट्रोलर की, और उस क्लास में जो है हमारे पास फंक्शन होते हैं, आपको पता है क्लास के अंदर फंक्शन होते हैं, तो फंक्शन कॉल करने के लिए क्लास का हमने कॉमा दिया है, यानी कंट्रोलर को लिखा है पहले कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास कॉमा, यानी कि कॉन्टैक्ट अस कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास, फिर कॉमा, फिर हमने मेथड का नाम दिया है एक सिंगल कोट के अंदर, और उस मेथड को हमने कॉल कराया है, यानी कि राउट के थ्रू हमने एक कंट्रोलर के मेथड को कॉल कराया, यानी कि हो क्या रहा है, जैसे ही कॉन्टैक्ट अस पे कोई जाएगा यूआरएल पे कॉन्टैक्ट पे, तो कंट्रोलर को, कॉन्टैक्ट अस कंट्रोलर को वो कॉल करेगा, उसके अंदर जो शो कॉन्टैक्ट पेज है उस मेथड को कॉल करेगा, यानी यहाँ पर आएगा उस क्लास के अंदर, उस क्लास के अंदर जो फंक्शन है इसको शो कराएगा, इसको चलाएगा शो कॉन्टैक्ट अस पेज को, और रिटर्न क्या कराएगा, फिर ये फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, क्या कर रहा है, व्यू को, कॉन्टैक्ट को, ठीक है। तो अब हमने web.php में चेंजेस करे थे, तो टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, ऑप्टिमाइज, और देख लेते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास जैसे ही मैं इस स्लैश कॉन्टैक्ट को लिखूँगा और एंटर करूँगा तो हमारे पास ये हमारा पेज ओपन हो गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास पेज ओपन हो गया है। तो अब हमने क्या कर रहा था, बेसिकली यहाँ पर हमने वही काम किया जो एक तरीके से व्यू को दिखाने का है, बट हमने मिडल मैन को डाल दिया बीच में, यानी कंट्रोलर को डाल दिया। अब होगा क्या कि अगर, अब आप पूछोगे ऐसा क्यों किया, इतना लेंदी प्रोसेस क्यों किया, भाई काम तो चल रहा था ना, तो इसलिए किया। आपको थोड़ी देर पहले बताया कि डेटाबेस में सेव करना है या कुछ CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने, वो आप आगे देखोगे, इसके लिए किया। बस आप अभी मेरे तक बने रहिए, जो जो मैं करा रहा हूँ बस उतना आप फॉलो करिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पर डेटाबेस का ऑपरेशन परफॉर्म करा के इस व्यू के अंदर डेटा भी पास कर सकता हूँ, ठीक है, डेटाबेस से डेटा लेकर आ सकता हूँ, बट मैं नॉर्मली नहीं कर सकता था बिना कंट्रोलर के, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ पर आपको ये तो चीज़ समझ में आ गई होगी कि कॉन्टैक्ट अस पेज किस तरीके से दिख रहा है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर चलूँ स्लैश कॉन्टैक्ट पे, तो हो ये रहा है फ्लो कि स्लैश कॉन्टैक्ट अस कॉल हो रहा है, कॉन्टैक्ट अस कंट्रोलर कॉल हो रहा है, उसके अंदर ये वाला मेथड कॉल हो रहा है, और मेथड पे जाके वो फंक्शन पे, यानी मेथड या फंक्शन को जाके कॉल कर रहा है, और वो फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, रिटर्न कर रहा है व्यू वाला, ठीक है, व्यू रिटर्न कर रहा है कॉन्टैक्ट वाला। यहाँ पर आपने देख लिया। अब आप ये चाहते हो कि ये जो कॉन्टैक्ट है मैं स्लैश करूँ, और यहाँ पर अगर मैं नाम लिख दूँ, सपोज़ कर दूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मान लो हेलो लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, मतलब जैसे ही मैं एंटर करूँ तो ये जो कॉन्टैक्ट है, मतलब यहाँ पर दिस इज़ कॉन्टैक्ट पेज, और फिर यहाँ पर वो हेलो लिख कर आ जाए, यानी इसके बाद हेलो लिख कर आ जाए, जो भी मैं स्लैश में पैरामीटर दूँ यहाँ पे, ठीक है, जो भी नाम लिखूँ, यानी कि राउट को मैं एज अ डेटा पास करूँ और वो मेरे कंट्रोलर के थ्रू पेज पर दिखने लग गई। वो कैसे होगा, तो वो भी देख लेते हैं। तो वो हमारे पास पहले इसमें आ जाते हैं हम स्लाइड शो में, और देख लेते हैं वो कैसे करेंगे। तो ये है नेक्स्ट हमारा, अब यही चीज़ मैं बताने वाला था, नेक्स्ट पर आएंगे हम। तो हाउ टू पास डेटा फ्रॉम राउट टू कंट्रोलर, यानी राउट पे जो हमारा डेटा आएगा यूआरएल के थ्रू, उसको कंट्रोलर में कैसे पास करेंगे, देन फर्दर उसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे हमारे व्यू के अंदर। तो सबसे पहले उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा
हमारे पास देख लेते क्या है, यूजिंग राउट पैरामीटर पासिंग एन आईडी फ्रॉम द यूआरएल लाइक दिस। तो हमें राउट के अंदर हमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। अब हम एग्जिस्टिंग राउट पे काम करेंगे तो हम चेंजेस कर लेंगे। तो हमको क्या करना है कि राउट के अंदर स्लैश लगा के फिर एक कर्ली ब्रेस के अंदर आईडी पास कर देनी है, यानी कि जो भी हमको नाम देना है, नेम भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो अब हम करके देख लेते हैं इसको मैनुअली बेसिकली। तो अब हम क्या करने वाले हैं, कॉन्टैक्ट वाले पे वो चीज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कॉन्टैक्ट के अंदर देखिए यहाँ पर स्लैश लिखूँगा और स्लैश क्या करूँगा, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर आओगे तो मैं इसको पहले स्लैश कर देता हूँ। हाँ, ये स्लैश करना ज़रूरी है क्योंकि आपको थोड़ा सा एब्सोल्यूट पाथ के बारे में कभी बताऊँगा, बट ये फिलहाल स्लैश लिख लीजिए। तो स्लैश कॉन्टैक्ट स्लैश, अब मैं यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि मुझे क्या चाहिए कि जैसे ही मैं राउट के नाम के आगे स्लैश लिख के नेम लिख दूँ या फिर हेलो लिख दूँ ऐसे, तो वो जाना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, कर्ली ब्रेस ओपन कर्ली ब्रेस क्लोज, इस तरीके से पैरामीटर दूंगा। अब ये जो चीज़ है अभी आपको दिखाऊंगा, अभी क्या है ये स्लैश कॉन्टैक्ट स्लैश, अब मैं बोलूँगा यहाँ पर नेम, ठीक है। यहाँ पर हमारे जो यहाँ पर है वो आईडी दी है, तो आप आईडी भी लिख सकते हो, नाम कुछ भी रख सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आईडी दी थी, बट आप नाम लिख सकते हो, मैं तो आपको करके दिखाता हूँ, आप आईडी भी कर सकते हो बाद में। तो यहाँ पर ये जो है हियर आईडी इज़ अ यूनिक, सॉरी आईडी एक राउट पैरामीटर है जो कि ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा कंट्रोलर के मेथड को। यानी कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, ये जो हमने एक पैरामीटर दे दिया इस राउट के अंदर, ये जो हमारा पूरा राउट है आप देख सकते हो यहाँ से जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये जो मेरा पूरा राउट है, इस राउट के अंदर ये जो मेरा पैरामीटर है, राउट पैरामीटर इसको बोलते हैं, ये जो नेम है कर्ली ब्रेस के अंदर इसको राउट पैरामीटर बोलते हैं। इसमें जो यूआरएल से आएगा डेटा वो तुरंत ऑटोमेटिकली इस कंट्रोलर के अंदर जो मेथड है इसके अंदर पास हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, वो इंटरनली लारावल करके देगा आपको ये सारी चीज़ें फीचर्स, ठीक है। तो ये इस शो कॉन्टैक्ट पेज के अंदर ऑटोमेटिक ये जो नेम है वो मेरे को मिल जाएगा। अब इसको लेते कैसे वो देख लेते हैं। शो कॉन्टैक्टस पेज पे चलेंगे, शो कॉन्टैक्ट पेज के बेसिकली मेथड पे चलेंगे, यानी कि फंक्शन पे चलेंगे, वो भी कॉन्टैक्टस कंट्रोलर के अंदर, क्योंकि हमारे पास कॉन्टैक्टस कंट्रोलर के अंदर ये वाला मेथड या हमारे पास फंक्शन है। मैं हो सकता है मेथड बोलूँ तो आप इसको समझ जाइएगा, फंक्शन है वो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, नेम लिखा, राउट के बाद नेम लिखा ऐसे कर्ली ब्रेस के अंदर। तो मुझे वो नेम यहाँ चाहिए, वो हमने क्या देखा था ऑटोमेटिकली यहाँ पे मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा वो, यानी यहाँ से नेम उठेगा, यहाँ आ जाएगा और यहाँ आएगा तो यहाँ पर भी मिलेगा। तो अब हमको ये जो फंक्शन का नाम है बेसिकली, तो यहाँ से वो गेट करना है। तो अब हमको देखिए यहाँ पर जो ये रिक्वेस्ट है इसका काम आने वाला है बेसिकली, ठीक है। सॉरी, इसका काम नहीं आने वाला अभी, ये इसको बाद में बात करेंगे, बट सॉरी मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ पर क्या करेंगे, डॉलर अब नेम लिख देंगे, ठीक है। होगा क्या कि जो नेम है, यानी कि जो नेम है उसको आप यहाँ पर नाम कुछ भी रख सकते हो, डॉलर नेम, माई नेम, कुछ भी रख सकते हो, बट मैं उसी के नाम से जाऊँगा साथ में। तो देखो नेम जो होगा वो यहाँ से उठ के यहाँ आएगा और यहाँ से उठ के हमारे पास अब यहाँ पर आ जाएगा। तो हमको व्यू में दिखाना है, ठीक है। हम यहाँ पर भी शो कर सकते थे, डॉलर को इको करा सकते थे, बट मैं व्यू में पास करना चाहता हूँ। तो कॉमा लगाएंगे व्यू के अंदर, देखिए व्यू, फिर व्यू का पहला पैरामीटर क्या होता है, कॉन्टैक्ट। देखिए मैं व्यू पे होवर करूँगा तो ये क्या लेगा, पहला जो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर व्यू क्या लेगा, पहला डेटा लेगा और फिर बाद में मर्ज डेटा, पहला व्यू लेगा फिर डेटा लेगा यहाँ पे, ठीक है। सेकंड में एक तरीके से एरे के फॉर्म में। तो देखो मैं एरे पास करूँगा और एरे के अंदर आपको पता है की वैल्यू पेयर को अंदर डेटा पास किया जाता है। तो देखो होता क्या है कि व्यू कॉन्टैक्ट वाला व्यू शो तो करेगा, लेकिन कॉमा लगाऊंगा, फिर एरे लगाऊंगा और एक की दूंगा, लिखूंगा मैं यूज़र नेम और फिर मैं इसको एक तरीके से एक एरो, फैट एरो फंक्शन बोलते हैं इसको, फैट एरो बोलूँगा। फैट एरो के साथ मैं क्या करूँगा, डेटा को पास करूँगा। तो डॉलर नेम जो मेरा यहाँ पर वेरिएबल था, ये वाला जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल था वो ये हो गया। यानी जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो इसके अंदर वैल्यू आएगी और वो वैल्यू क्या करेगी, व्यू के अंदर जब ये व्यू रिटर्न हो रहा होगा कॉन्टैक्ट वाला, उसके अंदर जो एरे हमने लिखी है उस एरे के अंदर जो की है उसके एरो के सामने जो वैल्यू है डॉलर नेम यहाँ से उठकर आएगी डॉलर नेम में, तो वो वैल्यू यहाँ पर चली जाएगी यूज़र नेम में। अब हम व्यू के अंदर जाएंगे और इस यूज़र नेम की से इस नेम को एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो यूज़र नेम है इसको कॉपी कर लूँगा और मैं अपने व्यू में चलूँगा, यहीं से कॉन्टैक्ट पे, आप मैनुअली भी यहाँ पे व्यूज़ के फोल्डर के अंदर जाके देख सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ पर आऊँगा और अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मुझे वो व्यू वो दिखाना है नेम को, ठीक है। तो मैं आपको क्या करूँगा, ये आप कर्ली ब्रेस ओपन कर्ली ब्रेस क्लोज डबल ऐसे करोगे,
एक बार कर्ली ब्रेस ओपन, एक बार कर्ली ब्रेस क्लोज, उसके अंदर फिर एक बार कर्ली ब्रेस ओपन, एक बार कर्ली ब्रेस ओपन और क्लोज। इस तरीके से आपको लिखना है, डबल ओपन डबल क्लोज कर्ली ब्रेस, इस तरीके से लिखना है। और यहाँ पर आप कर सकते हो, जो मैंने यूज़र नेम लिखा था वो उसको यहाँ पर ले आऊँगा, लेकिन डॉलर लगाऊंगा और यूज़र नेम, क्योंकि यहाँ पर एक क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। और ये आपको पता है कि ब्लेड सिंटैक्स है। अभी आपको अगर फिर भी और जानकारी चाहिए तो इसके ऊपर अगली वीडियो बनाऊंगा, ब्लेड सिंटैक्स क्या होते हैं। बट फिलहाल अभी आप इतना देख लीजिए, ये क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं, बेसिकली इको कराते हैं, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को इको कराते हैं। तो मैंने क्या बोला कि ये जो मेरे पास वैल्यू जा रही है यहाँ से की फॉर्म में, की वैल्यू फॉर्म में, ये जो है की हो गई बेसिकली, ये हो गया की और ये हो गई वैल्यू उसके सामने। तो मैं इस की मदद से इसकी वैल्यू को एक्सेस कर लूँगा। यही तो हम एरे में करते हैं, एरे की के थ्रू हम वैल्यू को एक्सेस करते हैं। तो वैल्यू क्या है, डॉलर नेम, और की क्या है, यूज़र नेम, ठीक है। तो की यूज़र नेम है, तो मैं क्या करूँगा, इस की को यहाँ पर यूज़र नेम लूँगा और डॉलर लगा दूंगा। व्यू के अंदर ये काम होता है, ठीक है। बेसिकली व्यू के अंदर जब भी आप किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हो तो डॉलर के साथ एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है। तो डॉलर यूज़र नेम, अब मेरे पास ये नेम दिखने लग जाएगा। तो मैंने चेंजेस किए हैं राउट के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, न्यू टर्मिनल में जाऊँगा और PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज़ कर लूँगा पहले, और वापस चलेंगे। और अब मैं आपको यहाँ पर लेके चलूँगा और स्लैश कॉन्टैक्ट को पहले लिखूँगा। और अभी देखिए ऑप्शनल पैरामीटर नहीं है, तो होगा क्या कि मेरे को यहाँ पर एक वैल्यू देनी ही पड़ेगी। तो मैं लिखूँगा हेलो। जैसे ही मैं हेलो लिखूँगा तो यहाँ पर आ गया, देखिए दिस इज़ अ कॉन्टैक्ट पेज और हेलो, ठीक है। यहाँ पर मैं स्पेस दूंगा अगर थोड़ा सा, तो यहाँ पर ये स्पेस भी आ जाएगा। अगर मैं हेलो की जगह यहाँ पर लिख दूंगा मान लो राम, ठीक है, तो ये राम भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। स्लैश लिखूँगा और अर्पित भी लिखूँगा ना मैं, तो यहाँ पर अर्पित भी शो कर देगा, ठीक है। मैं यहाँ पर नंबर भी डालूंगा ना, नंबर भी शो हो जाएगा, क्योंकि वो पैरामीटर ले रहा है। तो मैं बोलूँगा हाई। अब बेसिकली होगा क्या कि आपने देखा कि ये पैरामीटर के साथ तो चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जैसे ही कॉन्टैक्ट पेज पे जाए तो अगर कोई पैरामीटर नहीं भी दे तब ये कॉन्टैक्ट पेज तो शो करे कम से कम। उसके लिए क्या होता है, बेसिकली उसके लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शनल पैरामीटर पास करना पड़ता है, और उस ऑप्शनल पैरामीटर के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देते हो यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से करोगे, क्योंकि हमने यहाँ पर web.php के अंदर ये कुछ चेंजेस किए हैं, तो आपको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। और एक बार यहाँ पर मैं यहाँ पर जाऊँगा और एक बार एंटर करूँगा तो ये नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पर मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है वो यहाँ देना पड़ेगा मेरे को। और अब मेरे को क्या करना है, एक बार ऑप्टिमाइज़ कर लेता हूँ, बेसिकली ऑप्टिमाइज़ करता हूँ और एक बार इसको रन करते हैं। देखिए आ तो गया, लेकिन ये बोल रहा है कि भाई ये जो आपने कॉन्टैक्ट अस पेज जो पैरामीटर दिया है उसको 0 पास करना है। अब क्योंकि ऑप्शनल बना दिया है, तो अब जो ये आप पास कर रहे हो यहाँ पर ये जो वैल्यू है, अब इसको नहीं चाहिए, तो ये एरर देगा। फिलहाल इसको मैं आगे बताऊँगा कभी कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उसकी आप बिल्कुल मत टेंशन लीजिए। और ये ऑप्शनल पैरामीटर भी कैसे बनाएंगे इसको भी मैं समझाऊँगा, बट इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं हम वापस बैक टू नॉर्मल कर देते हैं सारी चीज़ों को, तो ये हमारे पास आ जाता है। और मैं बोलूँगा हाई, तो यहाँ पर हाई को शो कर देगा, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पर लारावेल के अंदर हमने राउट को किस तरीके से बनाया, कंट्रोलर को किस तरीके से बनाया। उसके बाद हमने कंट्रोलर के पास हमने क्या करा, कंट्रोलर कहाँ पर स्टोर होते हैं ये देखा। उसके बाद कंट्रोलर क्यों यूज़ करते हैं वो देखा। उसके बाद कंट्रोलर कैसे क्रिएट करेंगे और कैसे रजिस्टर करेंगे और कैसे कॉल करेंगे कंट्रोलर को वो देखा। कंट्रोलर के थ्रू व्यू को कैसे शो कराएंगे वो देखा। और जो व्यू होता है उसके अंदर हम डेटा पास कैसे करेंगे फ्रॉम द राउट पैरामीटर टू द कंट्रोलर, और उस कंट्रोलर के डेटा को हम व्यू में कैसे पास करेंगे वो देखा। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है तो मुझे इसके लिए थोड़ा सा आप बिल्कुल थोड़ा सा टेंशन मत लीजिए। लेकिन ये देखो वीडियो तो लंबी होती है, देखो मैं आपको अगर सही चीज़ बताऊं, अगर मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता वीडियो को, वही 10-5 मिनट की 15 मिनट की कर देता तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। देखिए तो इसलिए मैं आपको ये चाहता हूँ कि मेरी वीडियोज़ लंबी होती हैं लेकिन आपको डिटेल इस तरीके से मिलती है कि आपको इन डेप्थ मिलती है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वरना मैं तो बिल्कुल 5-4 मिनट की वीडियो बनाऊँगा और इसको ख़त्म कर दूँगा, ऐसा नहीं होता है जी, ठीक है। तो आपको मुझे लगता है कि सारी वीडियो समझ में आ गई होगी और मुझे लगता है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं शुरू से लेकर अब तक। और अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपको ये पसंद आती है वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे लगता है अगर आपको कोई कमेंट होगा तो आप, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें। और तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।